नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस ने मनाई लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती। नेताओं ने सुशासन, सामाजिक और न्याय, संविधान रक्षा का आह्वान किया। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर रविवार को जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन और समाजवादी पार्टी कार्यालय मीरा भवन में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उनके जीवन व्यक्तित्व को, समाज के प्रति योगदान को याद किया। आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने की, जबकि संचालन कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला ने किया। इस दौरान डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने न्याय, सेवा, सुशासन और जन कल्याण को जो आदर्श स्थापित किया है वह आज भी देश के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रतापगढ़ में करंट लगने से बच्ची की हुई मौत। घर में कूलर के पास खेलते समय हुआ हादसा, अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के रानीगंज अजगरा बाजार में रविवार को एक 6 वर्षीय बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद में परिजन में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार रानीगंज अजगरा बाजार निवासी मोहम्मद रफी की 6 वर्षीय बेटी आरिबा अपने घर में रखे कूलर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक कूलर में उतर रहे करंट की चपेट में आ गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, उसे तुरंत इलाज के लिए राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट। रास्ता बनाने पर पेड़ की डाल काटने पर भड़के लोग, पुलिस का सायरन सुनते ही भागे उपद्रवी। प्रतापगढ़ में एक मामूली विवाद ने देखते ही हिंसक रूप ले लिया। लीलापुर थाना क्षेत्र के पूरे पांडे कमोरा गांव में रास्ता बनाने और पेड़ की डाल तोड़ने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। गांव में बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस उपद्रवी सायरन सुनते ही गांव से फरार हो गए। घटना से पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उप निरीक्षक दरोगा की तहरीर पर खुद ही मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को पूरे पांडे कमोरा गांव में 2 गुटों के बीच भारी बवाल और मारपीट की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि गांव में रास्ता निर्माण और एक पेड़ की डाल तोड़ने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। वहीं सरेआम हुई इस मारपीट, धमकी और गाली गलौज से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने बवाल करने वाले दोनों पक्षों की पहचान कर ली है। इसमें से एक पक्ष कुसुम देवी पत्नी बंसीलाल और विकास कुमार पुत्र बंसीलाल शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से विक्रम सिंह पुत्र वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनके कुछ अन्य साथी इस मारपीट में शामिल पाए गए हैं। अमरावती पूर्णिमा सेवा संस्थान ने मधुकरपुर में शिक्षण संस्थान खोला। लालगंज में मुक्त शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को कॉपी पेंसिल बांटी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में अमरावती पूर्णिमा सेवा संस्थान ने रानीगंज कैथौला के ग्राम मधुकरपुर में एक नया शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान मुक्त शिक्षा अभियान के तहत जरूरतमंद बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है शुरू। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के छोटे बच्चों को निःशुल्क कॉपी पेंसिल और खाद्य सामग्री वितरित की गई। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह देखा गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। शराब पीने से रोका तो दुकानदार साले को पीटा। प्रतापगढ़ में दुकान के काउंटर में तोड़फोड़, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में दुकान के बाहर शराब पीने से रोकने पर कुछ लोगों ने एक चाय दुकानदार और उसके साले की पिटाई कर दी। आरोपियों ने दुकान के काउंटर में तोड़फोड़ की। यह घटना जटवारा थाना क्षेत्र के जोड़ापुर धनसरी तिराहे के पास हुई। पीड़ित ने नामजद तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मांधाता थाना क्षेत्र के ग्राम बुजहा निवासी विजय कुमार पटेल जोड़ापुर धनसरी तिराहे पर चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं। विजय कुमार के अनुसार रविवार शाम 10 बजे ग्राम सराय नरहराय निवासी सोनू, गोविंद, राबिंद, सुभान और सुरेंद्र उनकी दुकान के पास बैठकर शराब पी रहे थे। जब विजय कुमार ने उन्हें दुकान के सामने से शराब पीने से मना किया तो विवाद शुरू हो गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उन पर लाठी डंडे से और लात घूंसों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए उनके साले जोखू लाल को भी आरोपियों ने पीटकर घायल कर दिया।
प्रतापगढ़ युवक पर हमला, बायां हाथ टूटा, वाहन से मिलकर लौटते समय मारपीट, 4 नामजद पर हुआ केस दर्ज। बेलखनाथ धाम में एक युवक पर हमला किया गया जब वह अपनी बहन से मिलकर घर लौट रहा था। आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया जिससे उसका बायां हाथ टूट गया, बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह घटना दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के सचौली गाँव में हुई है। मैनाक अलीपुर निवासी इनायतुल्लाह अपनी बहन से मिलने सचौली गए हुए थे। शाम करीब 7:30 बजे जब वापस घर लौट रहे तभी सचौली NAM सेंटर के पास पहले से घात लगाए बैठे सलीम, समीम, सबरेज सचौली निवासी और तबरेज लीलाहा रानीगंज निवासी उन्हें रोक लिया। आरोप है कि चारों आरोपियों ने इनायतुल्लाह के साथ गाली गलौज और लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला किया। शोर सुनकर राजिया बानो, अफसरुन्निसा और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी जान से मार देने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उड़ेडी बाजार में रविवार शाम एक नाबालिग को मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा गया। बाजार वासियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद बाजार में थोड़ी देर के लिए गहमा गहमी का माहौल रहा। जानकारी के अनुसार उड़ैयाडीह निवासी सूबेदार सिंह रविवार शाम सब्जी खरीद रहे थे। इसी दौरान एक किशोर ने कथित तौर पर उनकी जेब से मोबाइल निकालने का प्रयास किया। सूबेदार सिंह को संदेह हुआ तो उन्होंने किशोर को पकड़ लिया। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को भी सूचना दी गई। इसी बीच कंदई थाना क्षेत्र के लौवार निवासी संतोष सिंह और सुरेंद्र खरे भी वहां पर अपने मोबाइल फोन गायब होने का आरोप लगाया। पट्टी अस्पताल परिसर में खुला बिजली का तार, बड़े हादसे का खतरा, मरम्मत का इंतजार। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC परिसर में एक विद्युत ट्रांसफार्मर का तार खुले में लटक रहा है। यह खुला तार किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है जिससे अस्पताल आने जाने वाले मरीज, तीमारदारों और कर्मचारियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। मानिकपुर थाना क्षेत्र में दोपहर हुए एक सड़क भीषण हादसे में एक बाइक सवार किसान की मौत हो गई। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र एठू के पास वहीं तेज रफ्तार डंपर ने किसान की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल के लिए ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक किसान के परिवार में सिर्फ उनकी एक गंभीर रूप से बीमार पत्नी, उनके कोई संतान भी नहीं है। इस आकस्मिक मौत से पूरा परिवार बेसहारा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार थाना मानिकपुर के रानी मऊ स्थित रूपा का पूर्वा निवासी नन्हेलाल गौतम पुत्र रामखेलावन पेशे से एक किसान थे। खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे जिनकी दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हुई। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मकरा मनभावना गांव में आबादी की भूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्ष के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण के अनुसार गांव में आबादी की भूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी दौरान विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर बात में मारपीट तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए और हाथापाई शुरू हो गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह से मामले को शांत कराया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। अब पुलिस वीडियो की सत्यता और घटना के वास्तविक कारण की जांच कर रही है। इसके साथ ही विवाद में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास भी जारी है। पट्टी में भूमि विवाद में 3 आरोपी गिरफ्तार, ग्राम प्रधान समेत 16 नामजद, 80 से 90 अज्ञात पर मुकदमा। वहीं जेसीबी सीज। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में रमईपुर दिसानी गांव में भूमि विवाद को लेकर शनिवार रात हुए बवाल के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस घटना में ग्राम प्रधान समेत 16 नामजद, 80 से 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव निवासी अरविंद कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्रा ने आरोप लगाया कि शनिवार रात 8 बजे ग्राम प्रधान इंद्रधर दुबे अपने समर्थकों के साथ उनकी दुकान पर पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन पर लाठी डंडों और पत्थरों और धारदार हथियार से हमला किया गया। वहीं अरविंद कुमार मिश्रा के अनुसार हमलावर ने दुकान और मकान में तोड़फोड़ की, जेसीबी मशीन से निर्माण ध्वस्त कराने का प्रयास किया गया। जनपद प्रतापगढ़ में थाना पट्टी क्षेत्र में कल पृथ्वीगंज चौकी एरिया में कुछ लोगों द्वारा जमीन को जबरन कब्जा करने की नीयत से हमलावर हो गए थे, जिसमें जेसीबी से पुरानी दीवार को गिरा दिए थे। उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जेसीबी भी ला करके थाने में दाखिल की गई है। इससे संबंधित जितने भी लोग होंगे सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी
और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ गंगा में सेल्फी लेते हुए युवक डूबा, हुई मौत, बचाने का प्रयास, साथी भी फंसा, गोताखोर ने बचाया, 2 घंटे बाद मिला शव। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के शाहबाद घाट पर वहीं रविवार को सेल्फी लेते हुए गंगा में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और गोताखोर ने करीब 2 घंटे बाद युवक का शव बरामद किया। वह मृतक की पहचान मनोज कुमार मौर्य 44 वर्ष पुत्र भगवती प्रसाद के रूप में हुई है, जो रायबरेली के निवासी है। वह अपने साथी धीरज मिश्रा रायबरेली और प्रशांत पांडे बहराइच के साथ गंगा स्नान के लिए शाहबाद घाट पहुंचे थे। रायबरेली से आने के बाद वे पहले अपने पैतृक गांव शाहबाद गए हुए थे, फिर स्नान के लिए घाट पहुंच गए थे। आपको बता दें कि प्रत्यक्षियों के अनुसार स्नान के दौरान मनोज कुमार मौर्य गंगा किनारे खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया, वह गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबता देख साथी धीरेन्द्र मिश्रा ने बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन वह तेज धारा में फंसने लगे और डूबने लगे। साथ ही मौजूद प्रशांत पांडे ने शोर मचाकर लोगों को घटना की जानकारी दी। शोर सुनकर मौके पर मौजूद गोताखोर तुरंत सक्रिय हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद धीरज मिश्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि तब तक मनोज कुमार मौर्य गंगा की धारा में लापता हो चुका था। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रेड्डी गारापुर गांव में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर उसे जिंदा जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पूनम पत्नी कन्हैया लाल ने रविवार दोपहर पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता पूनम के अनुसार रविवार शाम करीब 7 बजे उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके साथ हाथ पैर बांध दिए गए और लाठी डंडों से और जूतों से बेरहमी से पीटा गया। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसकी सास ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने से पूनम की जान बच सकी। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद उसे और उसकी मासूम बेटी को घर से निकाल दिया गया है, कमरे में ताला लगा दिया गया। प्रतापगढ़ के हथगढ़ थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और कुटर रचना के एक मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी न्यायालय के द्वारा जारी गैर जमानती वारंट NBW के तहत आधार पर की गई है। आपको बताते चले गिरफ्तार की गई अभियुक्त की पहचान राम गोपाल यादव पुत्र कांति श्याम यादव के रूप में हुई है। वह ग्राम मत्तू का पूर्वा मजरा रैयापुर थाना कोंडा जनपद प्रतापगढ़ का निवासी बताया जा रहा।